तो मैं आपको हिटलर के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा ना, मतलब आप कुछ जानते ही नहीं होंगे। उसके जीवन में हुई चमत्कारिक घटना जिससे आपको ये लगेगा हाँ भाई कुछ बंदे में कुछ तो ऊपर वाले का भी हाथ। तो शुरू करते हैं। पहला, जब हिटलर ना आर्मी में, पहले 1916 के टाइम की बात है कि हिटलर ने ना आर्मी लेट ज्वाइन करी। छोटी हाइट का था, उसे लेता कोई नहीं था, तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी ज्वाइन करने के बाद हिटलर का मेनली आर्मी का काम ये था कि वो ना चिट्ठियाँ पहुँचाता था लोगों की। जैसे कोई संदेश आया, मेजर जनरल ने कुछ भेजा तो इधर से उधर पहुँचाता। एक दिन ऐसी 1916 अक्टूबर के टाइम में ना उसने चिट्ठियाँ पहुँचाने गया। अमेरिकी सोल्जर की उसके ऊपर नजर पड़ गई, उसने उसके ऊपर बंदूक तान दी। उस जब अमेरिकन सोल्जर ने हिटलर के ऊपर जब बंदूक तानी ना, हिटलर घबरा गया। भाई जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर कोई बंदूक तानेगा भाई वो तो डरेगा। तो डर गया, हिटलर जमीन पे गिर गया। उस अमेरिकी सोल्जर ने ना हिटलर के ऊपर ना एक बार जब गोली चलाई, ट्रिगर दबाई, गन फायर ही नहीं हुई। फिर दूसरी बार ताना, फिर ट्रिगर दबाया, गन फायर ही नहीं हुई। जब 2-3 बार गन फायर नहीं हुए, उस अमेरिकन सोल्जर ने कहा, उसने सोचा कि गॉड चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं जिंदा रहना, तो उसने हिटलर को छोड़ दिया। और हिटलर लोगों ने 60 लाख लोगों को जब निपटाया ना, तब वो भी, उसने जब न्यूज़ चैनल पे देखा वो भी हैरान हो गया। उसने बोला, उनका नाम था हेनरी स्टाफर्ड ऐसी कुछ था। वो बंदा हैरान हो गया, कहा इसी तो मैंने युद्ध में इसकी जान बचाई थी, गोली नहीं मारी थी। वो बंदा हैरान हो गया। पता है असल में हुआ क्या था, वो गोली क्यों नहीं चली थी? एक इफेक्ट होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी एक कोने में जो होगा वो दुनिया के दूसरे कोने में जरूर असर करेगा। तो ये था इफेक्ट। तो हुआ यूँ था कि ना अमेरिकन वेपन फैक्ट्री में ना गन बन रहे थे। तो जब अमेरिकन वेपन फैक्ट्री में गन बन रहे हैं तो आपने सुना होगा कि जो गन का बारूद होता है ना, अगर उसमें 1% भी नमी हो ना तो वो फायर नहीं होता, क्योंकि हम जब ट्रिगर दबाते हैं उसमें चिंगारी पैदा होती है, वो गोली में बर्न एंड फायर, आग लग के चलती है। तो वही होता है, जब अमेरिकन फैक्ट्री में वो बारूद तैयार हो रहा था तो एक अमेरिकन वर्कर जो उसे तैयार करता है उसके पसीने का एक छोटा सा बूंद ना उसी बारूद के ढेर में जाके गिर गया। तो जब उसी बारूद के ढेर में वो गन पाउडर में पसीना जब जाके गिरा ना, तो वो ही पाउडर ना जो हिटलर के ऊपर अमेरिकन सोल्जर ने गन ताना था उसी की गोली में जाके चला गया। और वही गोली हिटलर के ऊपर तानी और गन चली नहीं, उसने छोड़ दी और 60 लाख लोगों को हिटलर ने निपटा दी। खैर ये पहली घटना थी जो हिटलर के जीवन में हुई थी। हिटलर ने बताया उसके जीवन में एक दूसरी घटना ये हुई थी कि एक बार वो अपने साथियों के साथ बंकर में था। जब वो बंकर में था तो उसे एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि किसी उसने आवाज़ लगा बताया, बुलाया, अडोल्फ अडोल्फ। तो वो बंकर से बाहर निकला। जैसे ही वो बंकर से बाहर निकला, वहाँ एक उड़ता हुआ प्लेन आया और ना उसके बंकर के ऊपर बहुत सारे बम गिरा। बंकर पूरा तबाह हो गया, जो भी उसके साथी अंदर थे सब मारे गए। तो जब बंकर तबाह होने के बाद हिटलर ने भगवान का शुक्रिया अदा करा, हिटलर फिर आगे बढ़ गया। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग घटना हिटलर के साथ ये हुई थी। हिटलर बनना चाहता था आर्टिस्ट। वो रहता था पहले यूरोप के एक शहर वियना में, शहर के देसी वियना में रहता था। तो उसने वहाँ वियना के ना बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में ट्राई करा, हुआ ही नहीं, उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो ना वियना से भाग के ना बेल्जियम आ गया। तो जब वियना से भाग के वो बेल्जियम आया ना, वो भागा इसलिए कि वियना में ना एक नियम था कि आपको 4 साल तक आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी जवान होने के बाद। हिटलर थोड़ा हल्का किस्म का था, वो देना नहीं चाहता था, भाग कर यहाँ आ गया। वियना की पुलिस हिटलर को ढूंढते बेल्जियम आ गई। उसने कहा कि या तो आर्मी में सर्विस दो या जेल जाओ। तो मरता क्या नहीं करता, हिटलर ने बोला आर्मी में सर्विस देंगे भाई, जेल नहीं जाएंगे। उन्हीं दिनों ना हिटलर था तो डरपोक, लड़ना नहीं चाहता था, आर्मी में जाना भी नहीं चाहता था। पर उन्हीं दिनों ना वहाँ के लोग अपने देश को बहुत ही महान देश समझते हैं, जर्मनी को। तो लॉर्ड फर्डिनेंड ड्यूक था ना एक राजा ऑस्ट्रिया का, उसको ना असैसिनेट कर दिया, यानी गोली मार दिया था। वहाँ एकदम से वहाँ वर्ल्ड वॉर 1 की लहर दौड़ पड़ी युद्ध की। तो एकदम से हिटलर तैयार हो गया। हिटलर ने बोला हाँ यही तो चाहता हूँ मैं, युद्ध हो, हम मजा चकाएं, हम दिखाएं हम कितने महान देश है। उन दिनों पूरे जर्मन्स की सोच ही यही होती थी, लड़ना, ताकतवर बनना। तो और एक और बात बताता हूँ हिटलर के नेता बनने की राह कैसे चालू हुई। उन दिनों एक बहुत ही बड़े आर्मी ऑफिसर्स थे जर्मनी के, उनकी हिटलर ने युद्ध में जान बचाई थी। तो उसे विक्टोरिया, उन्हें क्रॉस मेडल मिला था। विक्टोरिया को उसने जर्मन का क्रॉस मिला था, बहुत ही बढ़िया मेडल था। हिटलर ने अपनी पूरी जिंदगी भर वो मेडल को अपने साथ रखा था। तो हिटलर ने उस अफसर की जान बचाई, हिटलर को मेडल मिला। हिटलर के मरते वक्त तक वो मेडल हिटलर के साथ था। तो और 1916 में ना उसके बाद हिटलर के पैर में गोली लगी, तो हिटलर को यहाँ भेज दिया गया राजधानी की, जाओ तुम आप आराम करो, तुम हमारे किसी लायक नहीं बचे। हिटलर अपनी राजधानी में आ गया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि हिटलर ने पहले ही वो कर दिया था, क्या भविष्यवाणी कर दी थी कि जर्मनी हारेगा, क्योंकि हिटलर ने कहा था जर्मनी बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता है पर अंदर के नहीं। बेसिकली वो यहूदियों के बारे में ही कह रहा था। हिटलर का मानना था कि यहूदी अमेरिकन और अलाइड बाकी फोर्सेस को ना फंड करते थे जर्मनी के खिलाफ। अच्छा, हिटलर जो था वो देशभक्त था और हिटलर कभी भी कोई नशा नहीं करता था, न दारू पीता था, कुछ करता था। ये बात तो बहुत अच्छी। जब हिटलर युद्ध लड़ रहा था तो उसने एक कुत्ता भी पाला था, उसका नाम रखा था एलेक्सी। उसका चिट्ठियाँ पहुंचाएंगे काम था, कुत्ते के साथ होता। हिटलर ने बताया कि युद्ध खत्म होने के बाद में उस कुत्ते को उससे किसी ने चुरा ली। खैर इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको हिटलर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी रॉ वीडियो देखने की और नॉलेज से भरी वीडियो देखने की थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको डाउट है कि मेरी वीडियोस में फैक्ट्स नहीं है तो आप जाकर गूगल पे भी इसे चेक कर सकते हैं, मेरी ख्याल से बात तो सच है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।